राय हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता था, ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज होते थे, जिसके बाद फिर अमला पहुँचता था और लोगों को 4-5 घंटे दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अब की बार जो डिफरेंट चीज़ हुई, जो बेहतर चीज़ हुई कि जब मेट डिपार्टमेंट ने साइक्लोन की पेशन गोई की, तेज़ बारिश की पेशन गोई की, तो हमने बुध के रोज़ केएमसी हो, डीएमसीज हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने केएमसी मदऊ किया, उनके साथ बैठे और जो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थे जहाँ पर माजी में हमें नज़र आया प्रॉब्लम होते हुए, पानी चोक होते हुए, हमने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया और हमने पहले से तय किया कि कहाँ कहाँ मशीनरी डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। और बुध जुमेरात को के दिन में ही हमने ये फैसला कर लिया था कि डीएमसी की अपनी मशीनरी तो डीएमसी के डिस्पोजल पर है, जो छोटे पंप्स होते हैं, लेकिन जो केएमसी के बड़े पंप्स हैं वो कहाँ पर लगाए जाएंगे। हमने ज़िला इंतज़ामिया से बात की, डीएमसी से बात की और उनकी मशावरत के बाद केएमसी के जो बड़े पंप थे उनको मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टॉल कर दिया गया। पहले हमने पीडीएमए से रुजू किया और पीडीएमए से हमने कराची शहर के लिए 16 बड़े पंप मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टॉल करने के लिए ले लिए और उनको क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ केएमसी, डीएमसी और ज़िला इंतज़ामिया ने उन बड़े पंप्स को कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टॉल किया। और कल आपके कैमरा ने दिखाया कि कहाँ कहाँ वो पंप्स, वो मशीनरी इंस्टॉल थी। उसके साथ साथ वाटर बोर्ड की जो सक्शन मशीन हैं, रॉडिंग मशीन है, अगेन जब परेशानी हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, उसके बाद वो कारसाज से मूव होती थी, जो कि उनका वेयर हाउस एरिया है। हमने बुध को फैसला किया कि नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 अजला में उनकी इंतज़ामिया के डिस्पोजल पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 उन रॉडिंग मशीन्स को, उन सक्शन मशीन्स को, व्हीकल्स को मोबिलाइज कर देंगे। और हमने पहले से ही बुध के रोज़ वो अहकामात जारी कर दिए जिसके तहत हर ज़िले के अंदर उन मशीन्स को मोबिलाइज कर दिया गया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो सॉलिड वेस्ट के वर्कर्स हैं, जो हमारे कुंडी मैन हैं वाटर बोर्ड के, जो हमारे सारे मजदूर हैं जो कि ऑन ग्राउंड खड़े होते हैं, मैं समझता हूँ उन सब ने बहुत मेहनत के साथ काम किया और नतीजा ये हुआ कि 8-9 घंटे मुसलसल बारिश के बाद भी ये शहर एक्सेसिबल है और कहीं से भी आपको अल्लाह ना करे मुश्किलात की या तकालीफ की कोई निशानदेही की गई। मैं समझता हूँ ये कराची के बल्दियाती इदारों की एक बहुत बड़ी काविश थी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी और का क्रेडिट ले। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और मैं समझता हूँ आज 1 अक्टूबर को इस बारिश के हवाले से जो कामयाबी, इस अरेंजमेंट के हवाले से, अच्छी अरेंजमेंट के हवाले से जो कामयाबी थी, उसके लिए जो हमारा बेसिक ग्राउंड स्टाफ है, जिसमें जिन लोगों ने नाले साफ़ किए, ड्रेन्स को क्लियर किया, हमारे सैनिटरी वर्कर्स, हमारे वो स्वीपर्स, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सारा डीएमसी, सारी केएमसी का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, जिसमें डीसी साहिबान हो, एसी साहिबान हो या उनका और स्टाफ हो, ये सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हाँ, हमारे ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी सिंध पुलिस की, मैं समझता हूँ उनको भी हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि हम सब जब कोई बुरी चीज़ होती है ब्लेम गेम तो करते हैं, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लाजिम है कि हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें
उनको अप्रिशिएट करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और इसी जाफशानी के साथ वो मुस्तकबिल में भी इस शहर कराची, शहर क़ायद की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ गो के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है कि ख़तरा साइक्लोन का टल गया है, गुलाब हो या शाहीन हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची के बल्दियाती इदारे कतई तौर पर अभी कंप्लेसेंट नहीं हुए हैं कि ख़तरा टल गया है। हमने जो इमरजेंसी नाफिज की थी 2 अक्टूबर तक, वो इसी तरीके से जारी रहेगी। इंतज़ामात, अरेंजमेंट्स, प्रिपरेशन उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता बारिश आए तो अमला मौजूद हो, मशीनरी मोबिलाइज हो, ताकि लोगों को दिक्कत का और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबकी मदद के साथ, आपकी सपोर्ट के साथ ये पिछले जो 24 घंटे में कामयाबी कराची के बल्दियाती इदारों ने हासिल की है, मैं समझता हूँ इसके लिए कराची वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी चीज़, मैं KMC या बल्दियात से हट के हेल्थ के इशू के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज एक और बहुत बड़ा संग मील आपके सूबा सिंध ने अबूर किया है, और वो गामा नाइफ सर्जरी या गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर के हवाले से है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान का तीसरा गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, और ये तीनों सेंटर सूबा सिंध के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये फैसिलिटी जो कि ट्यूमर को ट्रीट करती है और पेनलेस ट्रीटमेंट है, ब्लडलेस ट्रीटमेंट है ये, और बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट है ये, उसका आज अबूर हुआ जब वज़ीर आला सिंध ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में कराची की पहली पब्लिक सेक्टर गामा नाइफ रेडियोलॉजी फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इससे पहले ये 2 और मकामात पर ऑपरेशनल थी। एक सिंध हुकूमत का गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के अंदर वो काम कर रही थी, और दूसरा कराची में एक प्राइवेट इदारा है एम ए जिन्ना रोड पे, वहाँ पर ये फैसिलिटी थी। ये कराची का पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इस फैसिलिटी के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत ने बेयर किए हैं। सिंध हुकूमत ने इस फैसिलिटी को फ़ंड किया है, और जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये कि इसका इलाज जो होता है दुनिया भर में बड़ा महंगा इलाज है, और पर सेशन ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए इस वक्त इसकी कॉस्ट है। आज वज़ीर आला सिंध ने ये अहकामात जारी किए हैं कि वो 2.5 लाख रुपए भी हम किसी से नहीं लेंगे, यानी कि डाव में ये जो ट्रीटमेंट की जाएगी गामा नाइफ की ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए, ये एब्सोल्युटली फ्री होगी। और जहाँ मशीनरी सिंध हुकूमत ने ख़रीद के दी थी, इसके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो भी अब सिंध हुकूमत उठाएगी, और किसी भी मरीज़ से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये एक बहुत अहम संग मील है, एक बहुत अहम काविश है कैंसर या ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। और मैं लोगों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मुस्तहकीन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार हैं, जो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और जो लोग साहिब इस्तेताअत हैं, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेशक आएँ, वो डाव में पेमेंट करें, क्योंकि उनके पैसे से डाव में और हम चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हमारे शहर कराची का हो, हमारे सूबे सिंध का हो, या पाकिस्तान भर से आने वाले पेशेंट्स हों, गरीब आदमी के लिए उस फैसिलिटी को आज वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त करार दिया है। जिस तरीके से NICVD लोगों की खिदमत कर रहा है, जैसा कि गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिवर, किडनी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में लोगों की खिदमत कर रहा है, और जिन्ना अस्पताल में हमारी साइबर नाइफ फैसिलिटी, अब 2 फैसिलिटीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में भी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी थी कि एक बहुत बड़ी काविश, क्योंकि लोग कहते हैं सिंध में काम नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि सिंध में तबाही है, जो बुग़्ज़ की ऐनक से, बुग़्ज़ की निगाहों से हमारे सूबे को, हमारे शहर को देखते हैं, मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बुग़्ज़ की ऐनक को साइड में रखें, न्यूट्रलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, आज़ाद माइंड के साथ जब चीज़ों को देखेंगे
तो उनको नज़र आएगा कि किस तरीके से सारे पाकिस्तान के मुकाबले में इंसानियत की अगर खिदमत की जा रही है, एक आम आदमी की कहीं खिदमत की जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में की जा रही है और वो खिदमत आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवामी सिंध हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब, आपने जो बताया कि आपका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था, टीम वर्क था, ये टीम वर्क आइंदा जारी रहेगा क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम को। सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ब्रिजेस पे आप देखें सीवरेज का सिस्टम ख़राब है। तो ये कोऑर्डिनेशन का सिलसिला अगर जारी रख के आप इस शहर को बेहतर कर सकते हैं। जो मुश्किलात हैं, अभी सड़कों पे चलना आसान नहीं है, गड्ढे हैं बहुत, इसको कब तक आप बेहतर करेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो मैंने पहले दिन ये कही थी कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है। और वो केएमसी जहाँ पर मेरे ख़्याल में कुछ होता नहीं था, उसी केएमसी के अंदर आपको आला सतह के इजलास भी मुनक्किद होते हुए देख रहे हैं, जिसके अंदर एनएचए को भी बुलाया जाता है, जिसके अंदर बाकी इदारों को भी बुलाया जाता है और क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ कराची के मारूजी हालात को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो चाहे केएमसी हो, चाहे डीएमसी हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, हम सब काम कर रहे हैं। जो वसाइल को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद है वो भी हमने जारी की हुई है। अपने पार्क्स को इंक्लूसिव बनाने की, उसमें एंटरटेनमेंट स्टार्ट करने की भी एक एफ़र्ट हमने स्टार्ट की हुई है और आप अगले कुछ हफ्तों में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पार्क्स के अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अपने टैक्सेस के निज़ाम को, उसकी कलेक्शन को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस केएमसी ने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह कराची वालों की मदद के साथ उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। क्लिक के ज़रिए, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आप सब पुराने केएमसी को जानते हैं। केएमसी कहती थी या मेयर साहब कहते थे कि मैं 2 करोड़ से ऊपर का काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे 5 से 6 हफ्ते हुए हैं, केएमसी ने 1.1 अरब रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर अखबार में पब्लिश किए हैं। 300 मिलियन रुपए का माई कुलाची सड़क की तज़ीन व आराइश की का काम, बाग इब्ने कासिम में फ़िश एक्वेरियम जो मेरी बचपन की यादें जिससे मुंसलिक हैं, शायद आपके बचपन की भी हो, जो बंद पड़ा हुआ था पता नहीं पिछले कई सालों से, उसकी मुरम्मत, तज़ीन व आराइश का काम। सर आगा खान पार्क और जो ब्रिजेस जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी एक्सपेंशन जॉइंट्स अरसे दराज से उनको इग्नोर किया गया है, उनको बेहतर करने का काम। और कराची की साहिली पट्टी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मछली चौक से जो कैनप की रोड है उसको असर नौ तामीर का इसी हफ्ते गालिबन बुध के रोज़ हमने टेंडर पब्लिश किया है। तो 1.1 अरब रुपए तो मैंने 5 हफ्तों के अंदर अखबारात में हमने टेंडर का ऐड दे दिया और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा के हम ये काम की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से डीएमसीज़ के लिए भी हमने पैसे और फंड्स अरेंज किए हैं क्लिक के ज़रिए। अफजल जैदी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उसके, और हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में उन तमाम डीएमसीज़ के साथ काम करें और इंशाल्लाह हमने टारगेट दिया हुआ है कि 30 जून 2022 तक इस कराची शहर के अंदर निचली सतह पर जो अंदरूनी गलियां हैं उनको हम ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की मदद के साथ, एक ईमानदारी के साथ एफर्ट की जा रही है और कराची वाले देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। एक इस तरफ से करके फिर आप लोग जी ये बता दीजिएगा, एक तो पिछले साल भी बारिशों ने तबाही मचाई थी, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, खासतौर पर मलीर सुखन नदी, वहाँ उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट बना दिए गए। मलीर नदी का जायजा लेने, इसी तरह शहर में और भी कई पानी की गुजरगाहें, कुदरती को बंद कर दिया गया। तो ऐलान किया गया कि 3-4 माह के अंदर इसको इधर उधर कर देंगे, हटा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये है कि इसमें क्या रुकावटें हैं। दूसरा ये पेट्रोल 127 रुपये 78 पैसे मिल जाते हैं, 90 पर दो सवाल है, पर थोड़ा सा कुछ नज़र सानी करिए, क्या करेंगे आप लोग? देखिए ये चीज़ तो हमें मानने की ज़रूरत है कि पानी का जहाँ जहाँ लोगों ने रास्ता रोका है उसका नुकसान हम सबको हुआ है। हम अपने आर्जी फ़ायदे के लिए, शायद अपना घर तामीर करने के लिए, अपना बाग तामीर करने के लिए अगर पानी की गुजरगाह को ब्लॉक करेंगे तो आखिर में वो पानी मेरे घर में आएगा, आपके घर में आएगा। तो कहीं ना कहीं बहैसियत शहरी मैं समझता हूँ हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की इंक्रोचमेंट मलीर नदी हो या किसी और नदी में हुई है वो गलत है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ उसके अंदर भी शहरियों की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होगी। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक़ है,
इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोई पूछे तो कहना खान आया था। आप हाल देख सकते हैं, कहते हैं कि मईशत हमने ठीक कर दी है, मईशत हमने मजबूत कर दी है, टैक्स हमने इतना कलेक्ट कर लिया है। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी आपके सामने है। अगर आपने मईशत को इतना ठीक कर दिया है तो स्टॉक मार्केट पिछले 10 रोज़ में तकरीबन कोई 5,500 से 6,000 पॉइंट्स गिरी है। अगर मईशत आपने इतनी ठीक कर दी है तो जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और रुपए की कदर में कमी आई है, तो वो कमी नहीं आ रही होती। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं रही है, ये अपना काम नहीं कर पाए। इनको सिर्फ एक काम करना आता है जो कि बातें हैं, और बातें करने में इनको मलका हासिल है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब एक ही है कि कोई पूछे तो कहना खान आया था। ये तो पीछे से करके मैं उधर तो ये बता दीजिएगा कि ये सोने का अंडा देता है, ये नाले जो है सोने के अंडे की तरह, इस मुर्गी को कब ज़िबा कर रहे हैं, ये कब ख़त्म होगा? कि जब बारिश का स्पेल आने का होता है तो इमरजेंसी नाफिज होगी, मशीनरी लगेगी। माजी में तो मौका नहीं मिला कि केएमसी जो है वो दूसरे लोगों के पास थी, अब आपको मौका मिल गया। तो कोई प्लान बना रहे हैं कि नाला छोटा हो या बड़ा हो, सब साफ़ हो जाए, और अगर कोई बारिश का सिलसिला शुरू हो तो इमरजेंसियाँ ना हो? देखिए, इमरजेंसी तो न्यूयॉर्क में भी लग जाती है। न्यूयॉर्क 100 साल आगे है मेरे ख्याल में कराची से। पे इमरजेंसी लगने के बावजूद आप देखते हैं कि उसके सबवे सिस्टम में, उसके शहरों में सैलाब की कैफियत होती है। शेख साहब वहाँ पर कश्ती ले जा सकते हैं, चला सकते हैं उसको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि ये इसको इस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, मैं समझता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बाद ये अर्बन फ्लडिंग जो है एक रियलिटी है, और इसको मैं समझता हूँ कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जहाँ तक काम करने का ताल्लुक है, उसकी मैंने हमेशा यकीनदानी कराई है कि बारिश के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अमला सड़कों पर काम करता हुआ नज़र आएगा, खिदमत करते हुए नज़र आएगा। और इंशाल्लाह आज फिर मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि काम जारी और सारी रहेगा। अगले 2 दिन भी ये इमरजेंसी की सिचुएशन जारी और सारी रहेगी, ताकि जो भी अल्लाह ना करे सिचुएशन होती है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये कर और ये एमक्यू वाले भाइयों का कहना है कि बारिश तो पड़ी नहीं है, फिर भी रोडों पे पानी है। पता नहीं पानी कहाँ है। अच्छा, मैं कहता हूँ इसका एमक्यूएम वाले कहाँ हैं इस वक्त? कहाँ हैं? पीटीआई वाले कहाँ हैं? ये लोगों का एक वतीरा बन गया है। देखिए, बारिश आती है तो पानी आता है, तो जब पानी कहीं खड़ा हुआ होता है जाते हैं तस्वीर खिंचवाते हैं। कल उसी नागन चौरंगी पे मैं खड़ा हुआ था, आप दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल थी। लेकिन जो लोग कहते हैं बारिश नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में आप सब ने देखा है कि 8-9 घंटे मुसलसल बारिश हुई है। मुसलसल बारिश हुई है, उसने आपके सिस्टम को टेस्ट किया, और जो भी हिकमत अमली थी वो वर्कआउट हुई है। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने काम किया वो खिराज तहसीन के मुस्तहक हैं, वो मेरे शुक्रिया के मुस्तहक हैं, और हम सब शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छे तरीके से काम किया गया है। बाकी कराची वाले फैसला करेंगे किसने बातें की, किसने ऐलानात किए, किसने नहीं किए। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। हमने क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, चाहे केएमसी हो, डीएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, एनडीएमए हो, हम उनके साथ भी इन टच रहे। हम कंटोनमेंट बोर्ड के साथ भी इन टच रहे कि भाई आखिर में तो शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए हमें जो भी करने की ज़रूरत है हमने किया है, हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। केएमसी क्या सिर्फ शहर की सड़कों की जो बड़की सड़कें वहाँ तक महदूद है? शहर की जो अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ अभी भी बुरे हालात हैं, पानी जमा है, कीचड़ हुआ है। आप कह रहे हैं बारिश हुई, अभी भी आप लियाकताबाद, नई कराची, नॉर्थ समझ गया मैं। में चली जाए, वहाँ यही बुरा अब आपके इस सवाल ने जवाब दे दिया उन एमकेएम वालों का जो कहते हैं बारिश ही नहीं हुई। मतलब फैसला कर लो यार कि बारिश हुई है नहीं हुई है। जब कहना है कीचड़ है तो कहते बारिश हुई है, जब कहते हो साफ है तो कहते बारिश नहीं हुई। भाई बारिश हुई है, और बारिश के हवाले से जो रिलीफ का काम होने की ज़रूरत है वो काम भी हुआ है। ये इधर से कर ये बड़ा आपने अच्छा सवाल, मैं जवाब दूँ इसका? शुक्रिया।
था या शहर में जो हैवी रेन अगर हो जाती उसके लिए आपसे इंतजाम मुकम्मल थे, आप मुतमईन थे इन इंतजामात से? अच्छा, मैंने शायद इसलिए क्रेडिट उनको नहीं दिया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनको क्रेडिट देंगे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे वज़ीर आला की बात की, मेरे वज़ीर बल्दियात की बात की, मेरे सारे वुज़रा भाइयों की बात की जो कि कल सड़कों पर मौजूद थे। बाकी लोग मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूँ कि मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ और उन लोगों ने तो ऊपर से बैठ के इंतज़ामात को फोकस किया, अहकामात जारी किए। मैंने खुद क्रेडिट नहीं लिया, मैंने क्रेडिट उन वर्कर्स को दिए, ट्रैफिक वार्डन वाले बेचारे जो सड़क पर खड़े होते हैं ना, जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो हमारे कुंडी में कल रात को, बल्कि मैं 3:30 बजे करीब 3 बजे करीब सफारी पार्क के मकाम से हमारे जो नाले में जो लोग उतरे हुए थे, जो हमारे ये म्यूनसिपल वर्कर्स थे, उन्होंने जो लवाजमात को निकाला है नाले के अंदर से, मैंने तो उनको खिराज तहसीन पेश किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, जिन्होंने काम किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने नालों को साफ़ करने के लिए तकरीबन 55 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, 30 करोड़ रुपए के लगभग पेमेंट भी हमें उन्होंने की है। तो नेचुरली उनकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह इसी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहेंगे। जहाँ तक आपकी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्या मैं मुतमईन हूँ? तो मैं मुतमईन अभी तक की सूरत हाल से हूँ। अगर खुदा न खास्ता साइक्लोन वाली सिचुएशन आती है तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हम फील्ड में नज़र आएंगे, काम करते हुए नज़र आएंगे और इंशाल्लाह लोगों की मदद से, अल्लाह ताला की मदद से चीज़ों को कंट्रोल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इस तरह कोई दावा इस वक्त नहीं कर सकता कि हाँ जी हमने चीज़ों को मैनेज कर लिया। मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। आपको याद होगा आज से कुछ 4-5 रोज़ पहले, जब बल्कि नहीं 2 हफ्ते पहले जब बारिश हुई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, तो पीटीआई ने कहा कि हमने बड़े नाले साफ़ किए थे तो इसलिए चीज़ें ठीक हैं। जब 4 रोज़ कबल नागन चौरंगी में पानी खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार केएमसी है, मुर्तज़ा वहाब है, और कल वो लोग गायब हैं। राइट, तो छोड़ें इसको। सर खान खानी साहब, सर कोई पूछे तो कहना खान आया था। अब कुछ दिन पहले खान आया था, कराची सर्कुलर रेलवे का कमाल होशियारी से वज़ीर आला को साथ बैठाकर दूसरी बार इफ्तिताह कर दिया। तीसरी बार इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इस बार नज़र आता है कि सूबाई हुकूमत को सर्कुलर रेलवे पे ऑन बोर्ड लेने वाले हैं। इस हवाले से क्या इकदाम है, कोई प्लान शेयर किया है या सिर्फ हवाई बात? और क्या 6 अरब रुपए आप लोग भी देंगे, वो कहना दिए हम। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, पहली चीज़ तो ये कराची सर्कुलर रेलवे अगर इस शहर में बनेगी तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, बिकॉज हमारा शहर है ये। और हम 2016 से जिद्दोजहद कर रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को मॉडर्न बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला सिंध की काविशों से ये 2016 दिसंबर में सीपैक का हिस्सा बनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वफाकी हुकूमत ने चूँकि सॉवरन गारंटी इसके हवाले से नहीं दी तो वो इल्तवा का शिकार हुई। तो अगर वफाकी हुकूमत KCR को बना लेती है मॉडर्न बुनियादों पर तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम मुबारकबाद पेश करेंगे उनको। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, मुझे इस तरह होते हुए नज़र नहीं आता। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते हैं ना मामू बना दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो इन्होंने इफ्तिताह कराया है वो KCR का नहीं कराया है। जो KCR के रूट में कुछ रुकावटें थीं पुराने रूट में, उन रुकावटों के ऊपर ब्रिज और अंडरपासेस बनाने थे। उसको बनाने के लिए 10 मकामात पर कुछ स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने हैं, जिसकी लागत तकरीबन कोई 20 अरब रुपए है। उन 20 अरब में से 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, 14 अरब रुपए वफाकी हुकूमत देगी। हम 6 अरब रुपए देने को तैयार हैं। नहीं करना चाहते, मैंने आपको बताया अगर KCR बनेगा हम सब का फ़ायदा होगा। तो अगर वफाकी हुकूमत ये कर सकती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन माजी की अगर मैं चीज़ों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद उन लोगों से इन वादों को वफ़ा करते हुए नज़र नहीं आती। अल्लाह बेहतर करेगा। लास्ट ये करके मैं आ रहा हूँ। KMC ने एक अच्छा इनिशिएटिव दिया था, 2 टैक्सेस जो है ना वो इलेक्ट्रिक बिल में जो है ना लगाने की बात की थी, उसकी बात की थी। लेकिन फिर तनकीद हुई वफाकी हुकूमत की तरफ से, फिर एग्रीमेंट हुआ। तो कब ये लागू हो रहा है, कब इसका इतलाक़ होने जा रहा है, कब से अदायगियाँ होंगी? देखिए, टैक्स तो नया नहीं है, पुराना है। तो नया हमने लागू नहीं किया, हमने तरीक़ा वारदात को चेंज किया है। पहले जो वारदात है वो अब्बासी साहब के थ्रू होती थी, अब हमने कहा है कि अब्बासी साहब के थ्रू नहीं करेंगे, अकरम बलोच के थ्रू नहीं करेंगे, हम जो है कराची इलेक्ट्रिक के थ्रू करेंगे, ताकि पैसा चोरी ना हो। पैसा जो है वो K इलेक्ट्रिक के अकाउंट से
क्योंकि वो प्रॉपर एक ऑडिटेड कंपनी है, नेपरा उसको रेगुलेट करता है, उसके अकाउंट से केएमसी के अकाउंट में आ जाए। तो जो चोरी चकारी का अंसर था उसको हम मिनिमाइज़ करने में होपफुली कामयाब हो पाएंगे। तो हमने इस हवाले से केई के साथ मशावरत की है, उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया था। नेपरा ने इन राइटिंग हमें कह दिया है कि इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, आप अपने कानून के मुताबिक इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। तो हमने उनको ऑफिशियली के इलेक्ट्रिक को अप्रोच कर लिया। इंशाल्लाह ये आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर उनके साथ बैठेंगे और चीज़ों को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके सवाल को आपके सवाल से कनेक्ट करूँगा कि इंशाल्लाह जब ये पैसा केएमसी के पास आएगा तो वो कैसा पैसा जो है मेरे शहर के ऊपर, शहर कायद के ऊपर, हम सब के शहर की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह केएमसी खर्च कर पाएगी। जी। सर, ये बताइएगा, अस्पतालों की आप बात कर रहे थे, एनआईसीवीडी एक हुकूमत के तहत चलने वाला अस्पताल है जहाँ पे दिल के अमराज का इलाज होता है। केएमसी का KHD वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। वहाँ पर जो भी सर्जरी हो रही है वो बाहर दूसरे अस्पतालों में जो है वो कर रहे हैं डॉक्टर। उसके अलावा बाकी शहीद अस्पताल केएमसी के तहत चलने वाला बड़ा अस्पताल है जो कि वो भी सिर्फ एमरजेंसी का शोबा फाल है वहाँ का। तो आपको 2 महीने हो गए हैं, कब तक इन अस्पतालों के मसाइल हो गए? आज से कुछ 3 साल पहले ये चल नहीं रहे थे, या मेरे 5 हफ्ते 6 हफ्ते पहले भी ये नहीं चल रहे थे। सबको पता है कि इन अस्पतालों का क्या हाल था, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं बहैसियत कराची के शहरी के ये समझता हूँ कि अगर एनआईसीवीडी रफ़ीक शहीदी रोड पर हो सकता है, कराची कंटोनमेंट के एरिया पे हो सकता है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में हो सकता है, तो हमारी लालू खेत, गरीबाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, फेडरल एरिया की जो आवाम है, गडाब, बिन कासिम की जो आवाम है, जिनको ऑल द वे पूरा शहर क्रॉस करके यहाँ पे रफ़ीक शहीदी रोड आना पड़ता है, उनका ये हक है कि उनको अपने घर के पास इस तरह की फैसिलिटी मिले। मैं ये समझता हूँ कि एनआईसीवीडी का सैटेलाइट सेंटर वहाँ पर स्टैब्लिश होना चाहिए। मैंने ख़ुद हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की है इस हवाले पे, मैंने वज़ीर आला सिंध से बात की और उसूली तौर पर सिंध हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिज़ीज़ पे हम एनआईसीवीडी के एक सैटेलाइट सेंटर को स्टैब्लिश करेंगे। उसकी मोडालिटीज़ को तय किया जा रहा है, उसके कंटूर्स को तय किया जा रहा है और इंशाल्लाह उस चीज़ को करके एक बेहतरीन हस्पताल वहाँ की आवाम को हम देने जाएंगे। इसी तरह अब्बासी शहीद अस्पताल का भी बहुत बुरा हाल है, उसको भी ठीक करने के लिए हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है और हम वो पैसों को मैनेज कर रहे हैं कि उसकी फंडिंग बेहतर तरीके से हो जाए, ये सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से वो काम हो जाए। तो मैं समझता हूँ अगेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी जिसका सिला हम सबको आने वाले वक्तों में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये, अगर बलोच में तस्दीक करेंगे, मेरे पड़ोसी हैं कि लियारी का जो इलाका है जो उस पार्टी के गढ़ तस्वर किया, तो वहाँ पे एक चाकीवाड़ा रोड है। चाकीवाड़ा वो रोड है कि एमआरडी की तरीके से बड़ा तारीखी वाले है। इस सब सूरत हाल ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक पैकेज वहाँ पर मखसूस किया था। बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि अब तक जो इतला है कि सिविल हॉस्पिटल में 4-5 दफा आप पहुँच चुके हैं, इंतहाई टीचर से बुरा हाल है। ये दाद शुरू हुई कि जो ठेका दिया गया था इस ठेकेदार को, वहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी आप अपने साउथ के ठेकेदार हैं, उनका कोई झगड़ा हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ, उसके बाद वो काम बिल्कुल रुक गए और तकरीबन 1 साल होने को है वो काम वैसे का वैसे रुका हुआ है। आप दोनों लियारी के मकीन हैं, आप दोनों इस बात की गवाही देंगे कि लियारी में कोई 14 या 15 नई सड़कें सिंध हुकूमत ने बनाई हैं हालिया वक्तों में और बेहतरीन सड़कें वो बनी हैं। वहाँ पर नकासी और सेवरेज का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू देखने में नहीं आया। कल रात को टैनरी रोड की जो सेवरेज की लाइन थी वो डाउन हो गई, जिसके से प्रॉब्लम आई और रात को ही तकरीबन 2:30-3 बजे मशीनरी को मोबिलाइज़ किया गया था। वाटर बोर्ड का अमला ग्राउंड पर मौजूद था, उन तमाम चीज़ों को किया जा रहा था। जो चाकीवाड़ा रोड है और उसके साथ 2 और सड़कें, 3 सड़कों को नए पैमाने पर बनाने की ज़रूरत है, जिसके फंड्स को हमने जो पिछले माली साल का बजट था उसमें अप्रूव कराया है, लेकिन अभी तक उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके सवाल से इत्तफाक उस तरह नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मुझे अंदाज़ा है, मुझे इस बात का अदराक है कि चाकीवाड़ा रोड की सिचुएशन ठीक नहीं है और उसको हंगामी बुनियादों पर काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।